हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया वर्मा। तो स्टार्ट करते हैं आज का यानी 17 ऑफ अक्टूबर का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसराइल और फिलिस्तीन से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? सो आंसर होगा ऑपरेशन अजय। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा है ऑपरेशन अजय, जिसका जो एम है वो क्या है? इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो वॉर चल रहा है वहां पर फंसे नागरिकों को वापस भारत लाना, ये इस मिशन का उद्देश्य है। मैं आपको बता दूं कि इस वॉर में यानी जो वॉर हो रहा है हमास ग्रुप और इसराइल के बिटवीन, इसमें तकरीबन 18,000 भारतीय फंसे हुए हैं और इनके रेस्क्यू के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन अजय के नाम से। फाइन। अब हम बात करते हैं हाल ही फिलहाल में जितने भी ऑपरेशन हुए हैं जो कि बाहर फॉरेन कंट्रीज से रेस्क्यू के लिए चले हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट की बात करते हैं ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी क्या है और ये क्यों शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन कावेरी भारत ने स्टार्ट करा था सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। सो आप बस इतना ध्यान रखिए, सूडान के लिए चला गया था ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट, ऑपरेशन राहत का उद्देश्य क्या है? यमन में संकट के दौरान, यमन में चला था ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन मैत्री क्या है और इसे कब और क्यों प्रारंभ किया गया था? ऑपरेशन मैत्री, जिसे ऑपरेशन एमिटी भी कहा जाता है, नेपाल में स्टार्ट हुआ था। नेपाल में भूकंप के दौरान राहत के लिए ऑपरेशन मैत्री। नेक्स्ट, ऑपरेशन संकट मोचन का उद्देश्य और ये कब? ये हुआ था दक्षिणी सूडान में चल रहे गृह युद्ध के दौरान। वहां पर फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन संकट मोचन चलाया गया था। आगे बात करते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसको चलाया गया था कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। नेक्स्ट, ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान में आयोजित किया गया था तालिबान शासन के बाद। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के दौरान ऑपरेशन गंगा को स्टार्ट किया गया था। एंड ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया में चला था, ये हाल ही का है ऑपरेशन दोस्त। और अभी हमने बात कर ली ऑपरेशन अजय की, जिसको स्टार्ट किया गया है कहां पर? फिलिस्तीन और इसराइल के बीच चल रहे युद्ध में, ऑपरेशन अजय। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में युवा विकास को बढ़ावा देने के लिए गठित स्वायत्त संगठन का नाम क्या है? युवा विकास को, यूथ डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा एक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है मेरा युवा भारत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको स्टार्ट करा है और जो मेन इसका एम है वो क्या करना है? विकास को बढ़ावा देना है टेक्नोलॉजी को यूज करके। टेक्नोलॉजी को जितना ज्यादा यूज करके विकास को बढ़ावा दिया जा सके, किसके बिटवीन? युवा विकास। ये इसका लक्ष्य है। अब हम बात करेंगे इंडियन गवर्नमेंट की जितने भी संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन रहे हैं हाल ही फिलहाल में, हम वो डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि संगठन ने बीमा वाहक पर दिशा निर्देश जारी करे। बीमा वाहक इस स्कीम पर दिशा निर्देश, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये कह रहे थे IRDAI ने, IRDAI यानी इंश्योरेंस एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। IRDAI 1999 की संस्था है, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेजेंट में जो चेयरपर्सन है वो कौन है? देवाशीष पांडे। ठीक है, IAS ऑफिसर है ये। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डिजिटल करों को प्रतिस्थापित करने के लिए किस संगठन ने बहुपक्षीय संधि जारी की? इसको किया किसने? OECD ने, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस में है और 1948 की ये बॉडी है। डिजिटल करों को प्रतिस्थापित करने के लिए बहुपक्षीय संधि OECD ने जारी किया। नेक्स्ट है, किस संगठन ने बेल आइडेंटिफिकेशनल एंड ट्रांसबिलिटी सिस्टम लॉन्च किया? भारतीय कपास निगम ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार वृद्धि पर पूर्वानुमान जारी करता है? विश्व व्यापार संगठन करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट है, कौन सी संस्था भारतीय वायुसेना को लाइट कॉमेट एयरक्राफ्ट तेजस लड़ाकू विमान की आपूर्ति करेगी? सो एचएएल करेगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और किस संगठन ने लद्दाख में विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र बनाने की योजना की घोषणा की है? सीमा सड़क संगठन ने। वायु गुणवत्ता और जलवायु बुलेटिन किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो WMO, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के काजू को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? So, काजू को मिला है जीआई टैग, और ये जो काजू है ये किस राज्य का है? गोवा का है। ठीक है, सो गोवा के काजू को मिला है जीआई टैग। और फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा था जिसको जीआई टैग मिला था? सो फर्स्ट प्रोडक्ट था दार्जिलिंग की चाय। तो दार्जिलिंग चाय वो फर्स्ट प्रोडक्ट था जिसको मिला था जीआई टैग। जीआई टैग टोटल 10 साल के लिए वैध होता है। 10 10 सालों के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे हाल ही फिलहाल में जितने भी जीआई टैग्स मिले गए हैं। सो मनामधुरै पॉटरी जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ किस राज्य का है? ये तमिलनाडु का है। मिर्चा चावल ये बिहार का है, इसको भी तो जीआई टैग मिल चुका है। और लकड़ी की नक्काशी इसके लिए जीआई टैग लद्दाख की है। शाही लीची ये बिहार की है। और नरसिंगा पेटई नागास्वरम जीआई टैग मिला था, ये किस भारतीय राज्य का है? तमिलनाडु का है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने गरीबी उन्मूलन योजना अरुणोदय 2.0 शुरू की है? सो गरीबी उन्मूलन योजना अरुणोदय इसको स्टार्ट करा है किसने? असम राज्य ने करा है। सो इस स्कीम के तहत 26 लाख महिलाओं को कुछ वेतन दिया जाएगा, कुछ पैसे मिलेंगे, 1250 रुपए प्रति महीना इस प्रकार से बांटे जाएंगे हर 10 तारीख को। मंथ की हर 10 तारीख को 1250 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे, और इस प्रकार टोटल 26 लाख रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। तो ये इस योजना का उद्देश्य है। असम की अगर हम बात करें तो हाल ही में पहली वंदे भारत चली थी पूर्वोत्तर भारत में, वो असम से कहाँ तक चली थी? पश्चिम बंगाल में। और असम ने क्या करा था? अभी अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए अरुणाचल प्रदेश के साथ किया था समझौता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किस क्षेत्र को विश्व की सबसे बड़ी खुली हवा जेल के रूप में संदर्भित किया गया है? सो ये बताया जा रहा है किसको? गाजा पट्टी को। ठीक है, गाजा पट्टी जो कि भूमध्य सागर और इजराइल से और इजिप्ट, जैसा कि आप मैप पे देख पा रहे हैं, ये वाला जो एरिया है ये गाजा पट्टी वाला एरिया है जो कि घिरा हुआ है किससे? भूमध्य सागर से, इजिप्ट से और इजराइल से। सो इसको बताया गया है विश्व की सबसे बड़ी खुली हवा जेल। यहाँ पर तकरीबन 2 मिलियन से भी ज्यादा फिलिस्तीनी लोग बसे हुए हैं। और ये जो जगह है यहाँ पर ये जो टेररिज्म ग्रुप है हमास समूह, यही का ये हमास फिलिस्तीन का। तो गाजा पट्टी जो कि भूमध्य सागर, इजराइल व मिस्र संकीर्ण क्षेत्र से घिरा हुआ है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, जेराल्ड आर फोर्ड किस देश का करियर स्पाइक ग्रुप है? जेराल्ड आर फोर्ड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा युद्ध पोत है, विमान वाहक पोत। और किस कंट्री का है ये? यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। ठीक है, न्यूज में ये इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में जो अमेरिका के राष्ट्र रक्षा सचिव है, अमेरिका के रक्षा सचिव है जिनका नाम है लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने कहा है कि अगर इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जो चल रहा है युद्ध है उसके बीच में हमास ग्रुप को हटाने के लिए अगर वहां पर तकनीकी या सेना की कमी पड़ जाती है, अमेरिका अपना जो जेराल्ड आर फोर्ड है युद्धपोत वो भेजने के लिए तैयार है भूमध्य सागर के माध्यम से। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये भूमध्य सागर है तो मेडिटेरियन सी है ना, तो इस पानी के क्षेत्र से अमेरिका भेज सकता है यहाँ पर क्या? जेराल्ड आर फोर्ड, जो कि सबसे बड़ा युद्ध पोत है यूएसए आर्मी का। इसका जो नाम पड़ा है जेराल्ड आर फोर्ड, ये यूएसए के 38 राष्ट्रपति है उन्हीं के नाम पे रखा गया है। 38 राष्ट्रपति थे ये जेराल्ड फोर्ड के नाम पे रखा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा मजबूत युद्ध पोत है ये। ठीक है, जिसको अमेरिका चाह रहा है युद्ध में बेचने के लिए। आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट है, किस राज्य ने व्यक्तिगत बारों के लिए लाइसेंसिंग की अनुमति दी है और फिर सार्वजनिक आलोचना के बाद इसे रद्द कर दिया? व्यक्तिगत बार यानी पर्सनल बार, ठीक है, तो बार के लिए लाइसेंसिंग की अनुमति दी पहले और फिर अब मना कर दिया। तो किसने किया? ये उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने ही करा है। तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने क्या करा था, घर मालिकों को मिनी बार रखने के लिए परमिशन दी थी, लेकिन कंडीशन ये थी कि वो लगातार 5 साल तक के लिए आईटी रिटर्न भरते रहने चाहिए और 12,000 रुपए प्रति महीना भुगतान करेंगे लाइसेंस के लिए। ये कंडीशंस रखी गई थी, किंतु हाल ही में चल रहे कुछ विवादों के कारण, सार्वजनिक आलोचना के कारण इस स्कीम को जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है उसने रद्द कर दिया, इसलिए ये न्यूज में रहा। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड या स्टेट न्यूज, जो भी स्टेट न्यूज रही है। देखिए, हम बात करते हैं रोजगार प्रयाग पोर्टल की। किसने लॉन्च करा? उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके निर्मित अमेजन 28 नामक अपनी पहली इमारत का उद्घाटन किया? यानी मशीन को यूज करके इमारत बनाई गई है। अमेज 28 इमारत, ये पहली इमारत है जो मशीन की हेल्प से बनी है। तो कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी, ये कहाँ पर है? आसाम में है। 1,000 किलोमीटर हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर रोड परियोजना, ये भी आसाम से है। और समाचारों में देखा गया बेगा आदिवासी समूह, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, जिसको भी आवास क्षेत्र प्रदान किए गए थे। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, व्हाइट गुड्स जो कभी कभी समाचारों में दिखाई देता है, किससे संदर्भित है? सो व्हाइट गुड्स है एयर कंडीशनर और एलईडी लाइटों से। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि जितने भी व्हाइट प्रोडक्ट है, जैसे कि एयर कंडीशनर होगा और एलईडी लाइटें हो, सो इनके व्यापार को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स चला रही है। सफेद वस्तुओं के लिए उन्होंने योजना बनाई है, जितने भी सफेद वस्तु है जिसमें एयर कंडीशनर और एलईडी लाइटें भी इंक्लूड है। तो जो योजना है वो 6,238 करोड़ रुपए की लागत से प्लान की जा रही है, ताकि इनके प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके और इनके यूज को बढ़ावा दिया जा सके, व्हाइट गुड्स को, इसलिए ये न्यूज में रहा। अब देखिए, हम बात करते हैं स्कीम्स की। भारत में चुनावी बॉन्ड योजना, ये 2018 में लॉन्च की गई थी। श्रेष्ठ योजना किसने लॉन्च करी? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च करी। नेक्स्ट है, नाबार्ड ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सामाजिक बॉन्ड सूचीबद्ध किया और जुटाई गई धनराशि का उपयोग किसके लिए किया था? जल जीवन मिशन के लिए किया था। नेक्स्ट है, रोड टीईपी समर्थन योजना, जो शुरू में 30 सितंबर 2023 को समाप्त होने वाली थी, अब किस तारीख तक बढ़ा दी गई है? 30 जून 2024 तक। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस को बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह है और उसने किस भारतीय योजना को लाल झंडी दिखा दी है? आधार को, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रद्द कर दिया। ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 7th है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय गोवर्धन योजना से जुड़ा है? जल शक्ति मंत्रालय जुड़ा है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के बाद किस भारतीय राज्य ने छात्रों के लिए स्कूलों में मुफ्त नाश्ता योजना, तो ये स्टार्ट किया तेलंगाना ने आफ्टर तमिलनाडु। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, किस संस्था ने शरणार्थियों और प्रवासियों के मानसिक स्वास्थ्य शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? सो इसको जारी करा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। सो ये जो रिपोर्ट है, डब्ल्यूएचओ ने इसको पब्लिश करा है, शरणार्थी और प्रवासियों के मानसिक स्वास्थ्य। डब्ल्यूएचओ जिसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 7 अप्रैल 1948। अब देखिए, इस रिपोर्ट में बताया क्या गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं, जो कि रह रहे हैं शरणार्थी और प्रवासियों की तरह अलग अलग देशों में, उनका जो जीवन यापन है वो 15 से 17 वर्ष आयु के लोगों से भी ज्यादा कठिन है। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, किसने पब्लिश करी? डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अब देखिए, हम बात करते हैं हाल ही फिलहाल में जितने भी रिपोर्ट्स आई है। फर्स्ट है कि संस्था ने बदलती जलवायु में विस्थापित बच्चे शीर्षक से रिपोर्ट जारी करी। तो बदलती जलवायु में विस्थापित बच्चे, तो यूनिसेफ ने इसको करा है। नेक्स्ट है, किस वैश्विक संघ ने वैश्विक अवसंरचना लचीलेपन पर रिपोर्ट, ये CGRI ने दी थी। नेक्स्ट है, संस्था ने व्यापार और विकास रिपोर्ट 23 जारी करी, तो UNCDT ने की थी ये। नेक्स्ट है, हाल ही की नाबार्ड रिपोर्ट के अनुसार स्वयं सहायता समूह द्वारा बचतों के मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था? आंध्र प्रदेश रहा था। और नेक्स्ट है,
नीति आयोग के साथ मिलकर बनाई गई नई रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 23 में किस राज्य में देश में सबसे अधिक बिजली की मांग रही थी? उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा था बिजली की मांग के लिए। फाइन। सो इसी के साथ ये सेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं। ये चैनल न्यू है हिंदी का, तो प्लीज इसे प्रमोट करने की कोशिश कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छे वीडियो बना सकूं। बहुत कम व्यूज आते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। प्लीज इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है? चलो मिलते हैं कल।